नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगाई टॉक्स और सीधी सी बात करेंगे। यार एक बात बताओ कि इतने सारे प्रोएक्टिव एक्शन के बाद में, जैसे कि आरबीआई ने लिक्विडिटी के लिए पक्का 1.5 लाख करोड़ की बहाली किया, उसके बाद में टैक्सेशन का इशू आया। ठीक है, टैक्सेशन का इशू आया। टैक्सेशन पर इतना सारा मिडिल क्लास का 12.5 लाख 12,75,000 नौकरी पेशा के लिए, 12 लाख बाकी लोगों के लिए, उद्यमियों के लिए, इनके लिए अगर आपकी इनकम है उस पर टैक्स का रिबेट मिल गया। उसके बाद में आपका दिल्ली का इलेक्शन सरकार ने जीता। तीसरा एक्शन भी देखो स्ट्रांग एक्शन रहा है कि रेट कट हो गया है। उसके बाद में भी दिल्ली का सरकार ने, मौजूदा सरकार ने, जो कि केंद्र में है, कई सारे प्रदेशों में है, उसके जीतने के बाद में भी बाजार टस से मस नहीं हुआ, नीचे ही गिर गया। जी हाँ दोस्तों, तो प्रश्न ये उठता है, अब अगर किसी से बोलोगे तो वो सीधी सी बात बोलेगा कि ट्रंप चाचा ने ये सब कर रखा है पूरा, इसकी वजह से मार्केट गिर रही है। तो आइए दोस्तों, 2025 में अगर यही हाल रहा तो सितंबर से लेकर के अभी तक तकरीबन ये मान करके चलिए कि आपके एफआईआईज ने बेचा कितना है, 1,000 करोड़ रुपया, मतलब जो 930 अरब डॉलर रुपया इन्होंने बेच दिया है। तो अब आप खुद सोचिए कि कम से कम इतना बिकवाली के बाद में भी अपनी मार्केट ने सस्टेन करा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मार्केट ने जवाब दिया है, लेकिन वो ऑपरेटर्स कहां हैं, वो पंटर्स कहां हैं जिनकी 51 से 53% की भागीदारी है। ये एफआईआईज और यह म्यूचुअल फंड का अब बराबर हो गया है, फिर भी लोग रोते जा रहे हैं एफआईआईज नहीं, मैं नहीं मानता हूं। अब आइए बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या 2025 में नेगेटिव रिटर्न होगा या मार्केट थोड़ा बहुत और नीचे जाएगी। अगर मान लिया 8-9% मार्केट और गिर जाती है तो सीधी सी बात है कि बियरिश मोड में चली जाएगी। बियरिश मोड में जाने की संभावना है क्या, प्रोबेबिलिटी है क्या? जब इतने सारे एक्शनों के बाद में नहीं गई है तो यस। अब उसके बाद में क्या होता है, यार आप लोग जो है ना थोड़ा ध्यान से सुनते नहीं हो, फिर उन्हीं सवालों को बार बार जो है रिपीट कर देते हो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जो है सवालों को करता रहूंगा, लेकिन अभी इस वीक में थोड़ा सा सवालों को लेट से उठाऊंगा। अब उसके बाद में इस पर कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। 2025 वाले पर बड़ी अच्छी चर्चा होने वाली है। देखिए, अब आपको अगर लॉन्ग टर्म आउटलुक देखते हो मार्केट की, तो वहां पर कई सिंडो उठ रहे हैं। कई सिंडो ये उठ रहे हैं भाई, देखो 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, मनमोहन साहब वहां पर वित्त मंत्री थे। अब वहां से लेकर के उसके बाद में फिर चला है, उन्होंने उनके ऊपर भरोसा करा था। तो इंडियन मार्केट का वहां से लेकर के उदारीकरण का दौर शुरू हुआ। उदारीकरण के दौर से फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत इसको आगे बढ़ाया अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के बाद में, उसके बाद में इसको बूस्ट मिला जा करके, क्योंकि ये योजना किसकी थी, मनमोहन साहब की थी। तो मनमोहन साहब को यहां पर बूस्ट मिला। बूस्ट मिलने के बाद में बाकी सरकारें भी इसको कंटिन्यू करती रही। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन 30 साल से मार्केट ने बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया है। आप इसको देखने की कोशिश करो, अगर 30 साल का डाटा आप देखोगे ना तो यस, मैसिव रिटर्न दिया है। अगर जिसने मार्केट का सहारा उस समय लिया होता तो सारे असेट्स को पीछे छोड़ते हुए मार्केट ने, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न दिया है। लेकिन क्या पिछला रिटर्न भविष्य के रिटर्न की गारंटी है वर्तमान में? तो मैं बोलूंगा नहीं, पिछला रिटर्न भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं है। सेबी का, एमफी का जो स्लोगन है, भैया आप निवेश करने से पहले आराम से देख लें, ठीक है ना, ये जोखिम के अधीन है। तो मेरी भी सलाह वही है, ये केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसलिए आप लोग निवेश करने से पहले अपना जरूर देखें। ठीक है, अब उसके बाद में उदारीकरण का जो एक्सीलरेशन 2004 के बाद में हुआ है, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज ग्राउंड में क्या वो तेजी से आपकी मार्केट चल रही है? थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा और इसको एनालाइज करना पड़ेगा, इसको विजुलाइज करना पड़ेगा। क्या उस ढर्रे से हम लोग बदल गए हैं या हम लोग उस ढर्रे से हट गए हैं? ठीक है ना। एफआईआईज आपको हमने पहले भी बता दिया कि हमारी मार्केट को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि देखो दोस्तों, वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन की वजह से जो है ना एफआईआईज का ये हाल हुआ है। अब एफआईआईज की वजह से जो है ना ऑपरेटर्स डरे हुए हैं। लिक्विडिटी मार्केट में ही नहीं, हर जगह पे लिक्विडिटी का क्रंच है, बैंकों में भी लिक्विडिटी का क्रंच है। कुल मिलाकर के आपको मैं अगर इस भाषा में बोलना चाहूं कि जितनी
ऐसा नहीं है हमारी सरकार ने स्टेप्स नहीं लिए हैं, लेकिन उन उन स्टेप्स का ग्राउंड में असर अभी नहीं दिखा है या दिखना शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, एक ही इस तबके को रगड़ के रख दिया जो मार्केट में पैसा ले जाती थी, ठीक है, रगड़ के रख दिया था। अब उसके बाद में इनको ध्यान आया कि यार हमने हर संभव कोशिश कर लिया, नहीं चल रहा है, फिर उसके बाद में इन्होंने यहां किया, इसको भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? मार्केट की। अब आप लोग बोलोगे सीधी सी बात करो, गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? गोल गोल घुमाने का मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी मार्केट जो है ना, अब इस समय क्या कर रही है? श्रिंक कर रही है। श्रिंक आपको समझ में आ रहा है? अगर जिनको नहीं आ रहा है समझ में, वो बाय मेहरबानी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब मैं आपको श्रिंक का एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। ये जो हमारे उद्योगपति है ना, ये उद्योगपति एक टाइप के बहुत ही बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं। ये ग्राहकों को अट्रैक्ट भी करना चाहते हैं, ग्राहकों से पंगा भी नहीं लेना चाहते हैं, और उसके बाद में इनको उसी टाइप का लॉलीपॉप देना चाहते हैं। अंग्रेजों के समय में और अभी के समय में बहुत बड़ा अंतर है। आप याद करिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने एक बात बोला था, कम तोलने वाले का उतना ग्राम मांस काट करके तराजू पर रखवा देता था। इतिहास तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जगह जगह पर बचपन में हम खूब खाते थे, पार्ले का बिस्किट मिलता था, और वो एक पैकेट जो 5 रुपए का आता था, वो पूरा 100 ग्राम का इतना बड़ा पैकेट आता था। पाते थे तो लगता था हाँ यार ये पार्ले का पैकेट है, ठीक है। आज के टाइम पर भी उसका रेट 5 रुपए ही है, लेकिन वो घट घट करके 60 ग्राम पर आ गया है। अभी 50 ग्राम, 40 ग्राम, 30 ग्राम लग रहा है कि 2 पीस बिस्किट पर कर देंगे। तो मतलब क्या है कि रुपए की वैल्यू को ये लोग बड़ा करते जा रहे हैं, लेकिन उसके बदले सामान की वैल्यू को क्या कर रहे हैं? घटाते जा रहे हैं। तो अब उस समय क्या हो रही है कि मार्केट हमारी श्रिंक करती जा रही। क्यों? क्योंकि अब लोगों ने उतने में ही काम चलाना शुरू कर दिया। बोला नहीं हमारा भैया इतने में काम चल जाएगा। बात मेरी समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से मैंने एक पार्ले का एग्जाम्पल दिया है। इसी प्रकार से हर जगह पे ऑटो में आप देख लो, पैसा आपसे भरपूर लेंगे, लेकिन उसकी प्लास्टिक पर हाथ मारो, खास करके जो है किसी का भी देख लो, किसी का लोहा बढ़िया है तो प्लास्टिक चली जाएगी, प्लास्टिक बढ़िया है तो इंजन जो है चला जाएगा, इंजन बढ़िया है तो सब सिक्योरिटी हो जाएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब सोचिए कि रेट कट, कास्ट कटिंग जो है ना प्रवृत्ति है हमारी, वो कहीं ना कहीं मार्केट को सिकोड़ रही है, और सरकार इस पर स्टेप ले नहीं रही है। सब समझ रहे हैं और उसके बाद में आंख मूंद करके पास करते जाते, एजेंसियां पास करती जाती हैं, और उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं कि जो टेबल के नीचे से, पेपर के नीचे से, जो टेबल के नीचे से जो लोग जो पास कर रहे हैं ना, एक्चुअली उन पर कदम उठना चाहिए। उसकी वजह से कस्टमर्स का बहुत ही बुरा हाल हो रहा है, ग्राहक चाहे आप हैं चाहे हम हैं। ये रीजन है मेन एक्चुअली, और मैं आता हूं उसके बाद में इसको करूंगा। तो भाई मेरे देखिए, अगर इस पर कदम नहीं उठाया गया, मार्केट का श्रिंकिंग इसी प्रकार से रहा, तो रिटर्न आपका जरूर प्रभावित होगा। क्योंकि कहां आपकी 9% जीडीपी थी, फिर उसके बाद में 8.5% हुई, फिर 8% हुई, फिर 7% हुई, अब 7 से भी डाउन होकर के 6 हो गई है। अगले साल बोल दिया जाएगा भैया ये तो 5.5 ही हुई है, अमेरिका का तो इतना ही है, हम तो सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है। अरे अपनी जो है, अपनी फिर पॉपुलेशन को भी देखना है ना। देखो मैं कोई लीडरशिप का वो नहीं है, लेकिन आखिर में इतने सारे एक्शंस के बाद में भी मैं आऊंगा आपको 3 पॉइंट कंक्लूजन में बताऊंगा। अब अभी बताऊंगा या कब बताऊंगा? 3 पॉइंट बिल्कुल सत्य बताऊंगा, इसी से ही रिलेटेड ये पूरा का पूरा है। और यहां पर अगर इसी प्रकार से होता रहा, देखो 2008 में हमारी मार्केट ने सस्टेन कर लिया, 2020 में हमारी मार्केट ने सस्टेन कर लिया, 2022 में हमारी मार्केट ने 2022 में आपको पता है बाकी कंट्रियों का बहुत बुरा हाल था, लेकिन हमारी मार्केट ने सस्टेन कर लिया। क्यों? वजह थे हम लोग, वजह था एक हमारा ट्रस्ट। लेकिन अब वो क्या है, ट्रस्ट इसलिए उठता जा रहा है भाई मेरे। देखो पेट की आग जरूरतें ऐसे नहीं होती हैं, वहां पर लिबरल थोड़ा बहुत तो सरकार को होना ही पड़ेगा। अब एक तरफ से सरकार चूसे, एक तरफ से ये उद्योगपति चूसे, तो बेचारा आम आदमी जाएगा कहां पे जाएगा? अब सरकार ने अपनी जेब ढीली किया, तो सरकार को अब चाहिए कि इन पर नकेल कसे, जो ये लोग हैं मार्केट को जो कि श्रिंक करते जा रहे हैं अपने स्वार्थ की वजह से। ये सरकार को इंश्योर करना चाहिए जितना पैसा वो ले रहे हैं क्या उतने की क्वालिटी और क्वांटिटी दे रहे हैं क्या? ये कौन तय करेगा?
किसकी जवाबदेही होगी? सरकारी तंत्र की होगी। जाहिर सी बात है, चेक एंड बैलेंस इसको कौन करेगा? चलो अब आगे उसके बाद में FIIs की मुद्दा मैंने साफ कर दिया है। 5 साल से बायर्स नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी मार्केट आगे जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे जो है ना, जो ग्राहकों के ऊपर चोट पड़ती गई, दोहरी चोट पड़ती गई। एक तो सरकार के साइड से चोट पड़ती गई, ले GST, ले टैक्स, ले ये, और दूसरा क्या किया, इन उद्यमियों ने उनको बुरी तरीके से लोटा खसोटा नोचा, जो भी मान लो, अच्छे तरीके से, मतलब जो है जितने की उनकी एक्चुअली उनको मिलना चाहिए था जो सर्विस, वो नहीं दिया इन्होंने। स्लोगन खाली रहा, जागो ग्राहक जागो, टीवी पर ऐड आता रहा, लेकिन एक्चुअली जो है ना, अभी आता हूं उसके बाद में करता हूं, ठीक है ना। और 4 महीने में इन्होंने 2.5 लाख करोड़ के आसपास इन्होंने बेच दिया है, लास्ट के 4 महीने में खाली। तो 5 सालों से ये लगातार बेच रहे हैं, इतने बड़े नेट बायर नहीं है, रिकॉर्ड आप देख लीजिएगा। तो एक्चुअल में क्या है, अब जो ट्रम्प चाचा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो एक्चुअली में क्या है, अब यहां पर आप बोलोगे अगर कंपनियों का ग्रोथ हो रहा है तो कंपनियों की भागीदारी है, फिर वहां पर क्या हो रहा है, लोगों को उसके बाद में क्या नुकसान हो रहा है, उसमें उससे तो लोगों का फायदा होना चाहिए, लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, FIIs क्यों नहीं आ रहे हैं? बात आपकी सही है दोस्तों। देखो, लोगों को एक्चुअली जो है ना, मैंने बोला था ना, जरूर बताऊंगा 3 पॉइंट। पहला पॉइंट है, लोगों को डर लग रहा है। सत्य बात यह है, डर लग रहा है। पैसा जो लगा रहे हैं ना, वो जानकार लोग नहीं है, वो हमारे आप जैसे हैं, वो लगाए जा रहे हैं। 26,000 करोड़ रुपया पर मंथ की SIP आ रही है। SIP का अमाउंट बढ़ता ही जा रहा है। वो किसका पैसा है? SIP का हमारा आपका ही पैसा है। म्यूचुअल फंड का किसका पैसा है? हमारा आपका ही पैसा है, क्योंकि हम तो भरोसे पर चल रहे हैं। लेकिन ये लोग, आप क्या सोच रहे हो, DIIs भी अपना जहां जहां से प्रॉफिट लेना, अपना प्रॉफिट लेते जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, ये कर रहे हैं। दूसरा, लोगों को एक चीज का और भरोसा नहीं, जो 1 लाख करोड़ रुपया टैक्स कट से आएगा, लोगों को यह है कि क्या ये पैसा लोग मार्केट में ही खर्च करेंगे या उसको कहीं ना कहीं बचा करके सेफ इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे। ये भी है लोगों में। क्यों? क्योंकि मार्केट की जो हालत है, तो उसके मुताबिक तो लोगों को करना पड़ेगा। बात मेरी समझ रहे हैं आप? तो एक तो ये भी मनसा अभी क्लियर नहीं है, पिक्चर अभी क्लियर नहीं है मेरे दोस्त। एक रीजन ये है, ठीक है। सबसे बुरा असर लिक्विडिटी के क्रंच का, जो ये बैंकिंग में है, लिक्विडिटी के क्रंच का सबसे बुरा असर है। बैंक्स इतनी बदमाशी कर रहे हैं कस्टमर्स के साथ कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। एक शख्स मेरे से मिले थे, बोला हमारा ये इस टाइप का अकाउंट है, और उसके बाद में हमारे उससे क्या नाम है उसका, चार्जेस नहीं लगते हैं। अरे इतनी बदतमीजी कर रहे हैं ये कि उनकी जो MOD की FDs थी, बेचारे ने हमारे से देख करके उन्होंने किया था, हमारे कहने से खोला था। अब ये इतने बदतमीज हैं कि वहां से जो पैसा कर रहे, क्रेडिट कर रहे हैं ना, वो बेचारे अपने फैमिलीज को भी भेज रहे हैं, वहां से बैंक उसके ऊपर पैसा काट ले रहे हैं। इतनी लूट खसोट और चोरी पर लौट आए हैं, और खास करके SBI वाले इतनी लूट खसोट और चोरी पर आ गए हैं। जो आपने FD का अकाउंट किया हुआ, लेकिन वो MOD अकाउंट है, वो तो इसमें आ रहा, क्रेडिट हो रहा है, यहां से ट्रांसफर के बजाय वो बेचारे कहीं भेज रहे हैं, उन्होंने मेरे को प्रूफ में दिखाया। अब बताइए क्या बदमाशी है यार। अरे आदमी अपने जिस अकाउंट से भेज रहा है, आप वहां से करोगे ना, नहीं। तो ये हाल है। चलिए आगे, फिर मतलब जो हमने बोला उनको, जो उनको अपना तरीका बताया उनको, ठीक है। और बैंक निफ्टी, जिसकी वजह से लोगों में डर का माहौल है, निफ्टी आपकी 0.3% खाली गिरी है इस महीने में, फरवरी महीने में, लेकिन बैंक निफ्टी आपकी 2.8% ताड़ से गिर गई है। क्यों? क्योंकि ये हाल रहा है, ठीक है। अब नए गवर्नर साहब ने, संजय मल्होत्रा साहब ने आश्वासन दिया था लोगों को कि भैया हम तो और भी तरीके अपनाएंगे जिससे कि कैश को बहाल किया जाए, मार्केट की पुनरावृत्ति करी जाए। तो अब ये सारी चीजें हैं, अब देखते हैं उसके बाद में। हालांकि अभी ये थोड़ा सा पेन तो रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये था आज के चर्चा का विषय था। हमने बोला कि आपसे चर्चा करी जाए। आजकल चर्चा लेकिन थोड़ी सी कम हो रही है, बट क्वालिटी की चर्चा हो रही है, कोई बात नहीं है। और उसके बाद में ये सारे वीडियोज हमने लाने हैं, फिर से जो रिव्यू करने हैं सारे के सारे। तो लेकिन जो है अभी ये कम से कम 34-35 वीडियोज लाने हैं, बट थोड़ा सा समय अभाव है, इस समय शादी वगैरह में मतलब जो जाना पड़ रहा है, यहाँ वहाँ जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कुछ, और घर पे अकेला भी अपना फंसा हुआ हूँ। तो आपको पता, आप लोगों को पता ही है, घर में अटक जाते हैं तो अटक जाते हैं, ठीक है।
तो सिस्टम ही ऐसा है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।